नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचार पत्रों में सुर्खियों पे रहा लेमरू वन किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है कोरबा। ठीक है, तो कोरबा जिले में स्थित है लेमरू वन। हाथियों के लिए प्रसिद्ध है ना। और 1995 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। हसदेव बचाओ आंदोलन भी इसी क्षेत्र के आसपास चल रहा है ना। और ये जो जंगल है, यहाँ से हाथी हाथी जो है वह हसदेव वन की ओर गमन करते हुए फिर तत्पश्चात तमोर पिंगरा जो वन्यजीव अभयारण्य है, बादलखोल वन्य जीव अभयारण्य होते हुए झारखंड के रास्ते आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अक्सर जब रूट चार्ट हाथियों का जारी होता है तो लेमरू वन उसमें ज़रूर मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल बनाने के लिए चर्चा में रहा भोरमदेव शक्कर कारखाना किस जिले में स्थित है? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कबीरधाम। तो कबीरधाम जिले में स्थित है भूरमदेव शक्कर कारखाना। आप जानते हैं भूरमदेव जो प्राचीन मंदिर है वो भी कवर्धा या कबीरधाम में स्थित है ना। और ये 11वीं सदी में बनाया गया मंदिर है ना। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है और खजुराहो की शैली पे बना ये मंदिर है। इस कारण से भोरमदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। इसी के पर आधारित छत्तीसगढ़ का पहला शक्कर कारखाना भोरमदेव शक्कर कारखाना स्थापित किया गया कबीरधाम में, क्योंकि आसपास गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक होता है तो इसलिए शक्कर कारखाना बनाया गया। और आपको पता हो इथेनॉल ब्लेंडिंग इस समय पेट्रोल में की जा रही है, इसलिए जितने भी शक्कर कारखाने हैं उसमें शुगर से एथेनॉल बनाने का प्रोसेस भी शुरू किया गया है। और जो कह सकते गन्ने की खोई है उससे भी एथेनॉल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसको याद रखना है। इथेनॉल बनाने के लिए चर्चा में रहा भोरमदेव शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? तो कबीरधाम में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शक्कर कारखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा में हाल ही में किस विशिष्ट खनिज के भंडार मिले हैं जो बैटरी बनाने के लिए उपयोगी हैं? तो इसका सही जवाब है लिथियम। तो कोरबा में लिथियम के भंडार मिले थे जो शुष्क बैटरी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसमें जो भी बैटरी बन के लग रही हैं वो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं। और इसलिए लिथियम जो है बहुत ही बहुमूल्य इस समय धातु बन चुका है। और इसको याद रखना है आपको। इसका उपयोग किस में होता है? बैटरी बनाने के लिए होता है। और इसके भंडार छत्तीसगढ़ में अगर कहीं से मिले हैं तो कोरबा से मिले हैं, जबकि भारत में जम्मू कश्मीर और राजस्थान में इसके बड़े भंडार मिल चुके हैं। विश्व में चिली और चीन में लिथियम के भंडार हैं और ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन हैरिस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है आयरलैंड। तो साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा कि साइमन हैरिस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड। आयरलैंड आपको पता हो जो ब्रिटिश द्वीप समूह है उसका पार्ट है। और आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। ठीक है, तो इसको याद रखना है। आयरलैंड के पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड 2024 किसे मिला है? ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शन हैं बीना अग्रवाल, जेम्स बॉयस, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है एक और दो दोनों। ठीक है, तो ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड 2024 बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस दोनों को मिला है। इसमें बताया गया है कि जो प्रकृति है वो यानी महिला और पुरुष दोनों पर ही निर्भर है। अगर किसी समाज में पुरुष आगे है, महिला पीछे है, या इनमें से अपोजिट भी है, तो ऐसे में जो पारिस्थितिक संतुलन है या पर्यावरण का संरक्षण है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे पर आत्मनिर्भर हैं। इसके ऊपर रिसर्च किया इन्होंने, इसीलिए इनको क्या मिला है? ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड
2024 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148वें संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में 148वें संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के राज्यसभा के उपसभापति ने भी हिस्सा लिया। आपको ये बताना है कि उनका नाम क्या है। ठीक है, 148वें संसदीय सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया। आप स्विट्जरलैंड आप जानते हैं ये एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री होने के साथ ही साथ ये यूरोपीय संघ का पार्ट नहीं है, जबकि सभी देशों के बीच में ये स्थित है। यहाँ पे आप जानते हैं कि आल्प्स पर्वत स्थित है ना, जो कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली में फैला हुआ है। सर्वाधिक स्विट्जरलैंड में फैला हुआ है आल्प्स पर्वत। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। और जिनेवा नाम का प्रसिद्ध शहर भी स्विट्जरलैंड में है, जहाँ पे WTO, WHO और ILO का मुख्यालय है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पड़ोसी देश को भारत सहायता के रूप में 10,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेगा? तो इसका सही जवाब है भूटान। भूटान को भारत सहायता के रूप में 10,000 करोड़ की राशि प्रदान करेगा। आपको ये पता होना चाहिए। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय प्रधानमंत्री को भूटान के द्वारा हाल ही में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया। और ये 10,000 करोड़ रुपए जो है भूटान की जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उसके लिए दिया जाएगा। पहले 5,000 करोड़ रुपए दिया जाता था, लेकिन अब 10,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो भूटान है वो हमारा पड़ोसी देश है ना। और इसकी जो सीमा है, भूटान की सीमा, वो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल से लगती हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। भूटान जो है वो चीन और भारत के बीच एक बफर स्टेट का काम करता है ये भी। और साथ ही साथ भूटान की राजधानी जो है वो थिम्पू है और यहाँ की मुद्रा निगुल्ट्रम है। ठीक है, ये सारे सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं भूटान से संबंधित, तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत का कौन सा शहर एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गया है? तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको बताना है कि भारत का कौन सा शहर अरबपतियों की राजधानी बन गया है। आपके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु। ठीक है, अब चलते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न की ओर। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था स्टार्ट कार्यक्रम 2024 किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब देखेंगे हम कुछ रिवीजन प्रश्न के तहत सोलर सिस्टम लगाने के मामले में कौन सा शहर राज्य में अग्रणी है? तो इसका सही जवाब है रायपुर। रायपुर में PM सूर्य योजना का बहुत लाभ उठाया जा रहा है और बहुत से नगरवासी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सोलर सिस्टम अपने छतों पे यानी अपने घर के छतों पे लगवा रहे हैं, इंस्टॉल करवा रहे हैं, जिससे रायपुर शहर राज्य में अग्रणी है सोलर सिस्टम लगवाने में। और आगे चल के जो सोलर ऊर्जा जो हमको प्राप्त होगी, सौर ऊर्जा, उसमें भी रायपुर शहर अग्रणी होगा, जो कि PM सूर्य योजना के तहत प्रदान की जाएगी या प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में मनरेगा की वर्तमान मजदूरी दर क्या है? तो इसका सही जवाब है 243 रुपये। तो छत्तीसगढ़ में मनरेगा की वर्तमान मजदूरी दर अब 243 रुपये हो गई है। और ये रिपोर्ट पूरे देश भर के लिए निकली है कि कहाँ पे कितनी मजदूरी दर है। तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान मजदूरी दर अब 243 रुपये प्रतिदिन हो गई है मनरेगा के तहत। मनरेगा में नॉन स्किल्ड वर्कर जो हैं वो कार्य करते हैं और जो भी ग्रामीण क्षेत्र में कार्य होता है वो इसी के तहत होता है, मनरेगा के तहत। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के नए DGP कौन होंगे? तो इसका सही जवाब है हिमांशु गुप्ता। हिमांशु गुप्ता छत्तीसगढ़ के नए DGP होंगे। पूर्व DGP के रिटायरमेंट के पश्चात यह कार्यभार ग्रहण करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां सरस्वती सम्मान किसे प्राप्त हुआ है?
तो इसका सही जवाब है प्रभा वर्मा जी को 33वां सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ है। और याद रखिएगा ये पुरुष हैं, मलयालम कवि हैं, ठीक है। और इनको अपनी रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? 33वां सरस्वती पुरस्कार मिला है, ठीक है। मलयालम कवि हैं। इनकी रचना का नाम भी अगर आप याद रखना चाहें तो याद रखिएगा रौद्र सात्विकम। रौद्र सात्विकम जो कि इनकी मलयालम में रचना है, और ये रचना रिलीज़ की थी इन्होंने 2022 में। उसके लिए 2023 का इनको सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है, 33वां सरस्वती सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? इसका सही जवाब है भारतीय जीवन बीमा निगम विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। और जो इंश्योरेंस ब्रांडिंग रिपोर्ट है उसके तहत ये बताया गया है कि विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? भारतीय जीवन बीमा निगम है, ठीक है। आप अगर इनकी डॉलर में भी देखेंगे तो 9 से 10 अरब डॉलर जो है इनकी नेटवर्थ है, बहुत बड़ी नेटवर्थ है। और शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद क्योंकि इनको मार्केट वैल्यू भी इनकी इंक्रीज़ हुई है, तो इस कारण भी इनकी ब्रांड वैल्यू और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। आपको पता हो LIC को यानी लिस्ट कराने के लिए शेयर मार्केट में सारे नियमों को बदलना पड़ा था, LIC को रिलैक्सेशन देना पड़ा था। LIC का मात्र 5% स्टेक या 4% स्टेक ही अभी कहाँ आया है? शेयर मार्केट में आया है, लिस्ट हुआ है। और उसमें भी जो है बहुत कह सकते हैं प्रीमियम जो है इनको मिल रहा है वर्तमान के डेट में, ठीक है। तो याद रखिएगा भारतीय जीवन बीमा निगम विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है, सारे देशों को पीछे करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको याद रखना है, राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। याद हो आपको, राजस्थान राज्य जो है इस वक्त यानी वर्तमान दौर पे भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। और राजस्थान का विलय जो हुआ था काफ़ी मुश्किल से हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे और VP मेनन, उनके कह सकते हैं सहयोग से राजस्थान राज्य का विलय हमको भारतीय संघ में करने को मिला था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और थार का मरुस्थल भी